दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने टर्म इंश्योरेंस वीडियो में टर्म इंश्योरेंस को समझा है और उसके फ़ायदों के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। आइए पहले समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऐसा प्रोडक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। कई लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। हमें लगता है कि जिसमें भी हम पैसे डालें, कम से कम हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस मिलना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर रहना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस वीडियो में हमने देखा है कि टर्म इंश्योरेंस एक प्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें यदि आप पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाएं तो आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। अब टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ये नाम ही हमें बता देता है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस मिलेगा, तो काफ़ी फील गुड फैक्टर है। और इसीलिए टर्म इंश्योरेंस कस्टमर्स का बेस बढ़ाने के लिए टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आइए टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी ट्रॉप को टर्म इंश्योरेंस से कंपेयर कर समझते हैं। अब हम जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में यदि पॉलिसी टर्म में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके लीगल हायर या नॉमिनी को सम अश्योर्ड जितना अमाउंट पे किया जाता है, और यदि आप पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाएं तो आपको कुछ भी वापस नहीं दिया जाएगा। मगर ट्रॉप में यदि पॉलिसी टर्म में आपकी मृत्यु हो जाती है तो सम अश्योर्ड आपके लीगल हायर या नॉमिनी को दिया जाता है, और यदि आप पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाएं तो आपको सारे के सारे प्रीमियम्स वापस दे दिए जाते हैं। मगर टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन में आपको ट्रॉप में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देना होगा उतने ही कवर के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी कंडीशंस को कवर किया जाता है। और पॉलिसी टर्म एंड पर सिर्फ आपको प्रीमियम अमाउंट ही वापस दे दिया जाएगा, आपके प्रीमियम्स पर कोई भी अप्रिसिएशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहीं अगर आप टर्म इंश्योरेंस लें और टर्म इंश्योरेंस और ट्रॉप के बीच जो भी अमाउंट का डिफरेंस है उसे अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करें तो सिर्फ प्रीमियम्स वापस लेने से ये बेहतर रास्ता साबित होगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं जो हमें बताएगा कि यदि हम टर्म प्लान लें और टर्म प्लान और ट्रॉप के प्रीमियम्स के बीच जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसे अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में डालें तो टर्म प्लान लेना ही बेहतर ऑप्शन साबित होगा। अगर आप पुरुष व्यक्ति हैं, 30 साल की उम्र है आपकी, आप नॉन स्मोकर हैं और आप 1 करोड़ का कवर लेना चाहते हैं, तो टर्म प्लान में आपको 7 से 12 हज़ार रुपये प्रति साल का प्रीमियम, पॉलिसी टर्म 35 सालों के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। मगर यही आप यदि ट्रॉप लेते हैं तो आपका प्रीमियम अमाउंट 16,000 से 40,000 रुपये प्रति साल तक होगा और आपका पॉलिसी टर्म 20 से 30 साल तक का होगा। तो मान लीजिए अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी व्यक्ति ने टर्म प्लान चुना जहां पर उनका एनुअल प्रीमियम 9,000 रुपयों का है और उनका पॉलिसी टर्म 25 सालों का है। यदि हम इसे ट्रॉप से कंपेयर करना चाहें तो उसी कंपनी का ट्रॉप उन्हें 25,000 रुपये प्रति साल के प्रीमियम पर मिलेगा। इन दोनों भी प्लान्स में पॉलिसी टर्म 25 सालों का है और कवर 1 करोड़ रुपयों का है। तो मान लीजिए टर्म प्लान लेते हुए उन्होंने जो डिफरेंस अमाउंट है टर्म प्लान और ट्रॉप के बीच का, जो कि 16,000 रुपये इस केस में निकलता है, हर साल किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाले तो 16,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 25 सालों में 4 लाख रुपयों का बनेगा। यदि ये पैसा वे किसी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालते हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, जो कि 7.5% का रिटर्न उन्हें हर साल दे रही है, तो उन्हें 25 साल के आखिर में लगभग 11.5 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम मिलेगी। यदि वे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालते हैं जैसे कि प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जो उन्हें 12% के रिटर्न्स हर साल दे सकती है, तो उन्हें लगभग 24 लाख रुपए की रकम 25 सालों के आखिर में मिलेगी। वहीं वे यदि ट्रॉप लेते तो उन्हें सिर्फ 6.25 लाख रुपए वापस मिलते। तो देखा आपने, ट्रॉप लेने से बेहतर टर्म प्लान लेना साबित होगा यदि आप जो डिफरेंस अमाउंट है उसे अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में डालें। अब टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम के बारे में कुछ एडिशनल बातें। यहाँ पर जो प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी हो सकती है वो हो सकती है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। आप छोटे पॉलिसी पेमेंट टर्म के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि आपका पॉलिसी टर्म 30 सालों का है तो आप 10 सालों के पॉलिसी पेमेंट टर्म के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मगर हाँ, इन 10 सालों में आपको हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्योंकि आपका पॉलिसी टर्म 30 सालों का है।
में कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वन टाइम प्रीमियम पेमेंट या फिर पेड अप ऑप्शन। पेड अप ऑप्शन में यदि आप कुछ मिनिमम सालों के लिए प्रीमियम भरते हैं, उसके बाद नहीं भर पाते हैं, तो आपका कवर एक्टिव रहेगा मगर कम कवर अमाउंट के साथ। आप ड्रॉप के साथ अलग अलग राइडर्स ले सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी, हॉस्पिटल कैश इत्यादि। जो पॉलिसी टर्म ड्रॉप में अवेलेबल है वो है 10, 15, 20, 25, 30 सालों तक का। वहीं टर्म प्लान्स में आपको काफ़ी लंबा पॉलिसी टर्म अवेलेबल हो सकता है। ड्रॉप में आपका मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 70 सालों का हो सकता है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज यानी वो एज जब आपकी पॉलिसी मेच्योर होती है। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इस विषय पर आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। इसे देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। जाने से पहले आपको बता दें कि आप अपना फ्री फाइनेंशियल प्लान हमारे नए पोर्टल पर बना सकते हैं। हमारा नया पोर्टल है investYadnya.in, से इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए। और आप हमारी पहली बुक, जो कि है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड SIP, को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर खरीद सकते हैं। इस बुक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।